फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत की इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र। जी, और इसको हम मैपिंग के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमें चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हों और हमें आसानी से समझ में आए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, यहाँ पे तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर। यहाँ पे इसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर के थोड़े ऊपर से निकलती है, ऊपर से एक जगह है जिसका नाम है बोखरचू। बोखरचू, इसको सिनका बाण भी कहते हैं। और यहाँ से निकलती है हमारी एक नदी जो लद्दाख जम्मू कश्मीर पे से होते हुए सीधे अरब सागर में गिरती है। और इसका नाम है, जो ये नदी निकलती है बोखरचू से, ये नदी है सिंधु। पहले हम नदियों के बारे में जानेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, फिर हम उसके बाद उनकी लंबाई देखेंगे। ठीक है, तो पहले या फिर डायरेक्ट साथ ही साथ देखते चलते हैं। बोखरचू से निकलती है नदी सिंधु, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। ओके, और ये हमारी मानसरोवर के ऊपर एक झील है। तिब्बत मानसरोवर के ऊपर एक झील है, सॉरी, मानसरोवर झील के ऊपर एक स्थान है जिसका नाम है बोखरचू या सिनका बाड़। यहाँ से निकलती है सिंधु, जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। और फिर यहाँ से हमारी एक नदी और निकलेगी। यहाँ मानसरोवर के नीचे एक एक जगह है जिसको बोलते हैं राकसताल। राकसताल, या इसी को हम राक्षस ताल भी कहते हैं। राक्षस ताल, यहाँ से एक नदी निकलती है राकसताल से। ये यहाँ पे एक दर्रा है, जो मैंने आपको बताया भी था, जो मेरी पिछली वीडियो है उस वीडियो में। ओके, तो ये जो हमारा दर्रा है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। इस दर्रे का नाम है स्लीपी। तो ये सतलज नदी यहाँ से स्लीपी दर्रे से प्रवेश करते हुए ये सीधा मिल जाती है सिंधु नदी में। ठीक है, ये कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी, इसकी कुल लंबाई है 1450, या फिर कहीं कहीं 1500 किलोमीटर भी दिया हुआ रहता है। इसकी लंबाई है 1450 या 1500 किलोमीटर। ओके, फिर यहाँ से ये हमारा प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है व्यास कुंड। इसको बोलते हैं व्यास कुंड। व्यास कुंड, व्यास कुंड से एक नदी निकलती है जो हमारी सतलज नदी में मिलती है, और इस नदी का नाम है व्यास। ठीक है, व्यास कुंड से नदी निकलती है व्यास। और व्यास नदी की लंबाई है टोटल 470 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से हमारी नदी निकलेगी रावी नदी। ये रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलेगी और ये जाके यहाँ पे एक नदी से मिलेगी, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये यहाँ रोहतांग दर्रे से निकलेगी रावी नदी, और रावी नदी की टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर। फिर हमारा एक और हिमाचल प्रदेश में दर्रा है जिस दर्रे से नदी निकलती है, ये है बड़ा लाचा। बड़ा लाचा से निकलेगी नदी कौन सी? चिनाब। और ये चिनाब नदी
चिनाब नदी ऐसे जाके ये भी सतलज की सहायक नदी है। और ये जो व्यास नदी सॉरी जो अपन ने रावी नदी पढ़ी है ये मिलेगी चिनाब में, और चिनाब मिलेगी सतलज में। तो यहाँ पे ये चिनाब, मैं इसको नाम दे देता हूँ चिनाब। इसकी कुल लंबाई है, चिनाब नदी की कुल लंबाई है 960 किलोमीटर। और यहाँ से ये जम्मू कश्मीर की बॉर्डर से ही ये है जम्मू में। और यहाँ से एक स्थान है जिसको बोलते हैं बैरी नाग झील, बैरी नाग। और यहाँ से एक नदी निकलती है और ये जाके चिनाब में मिल जाती है, इसका नाम है झेलम, झेलम। और झेलम की टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। तो देखिए अभी हमने जो नदी पढ़ी हैं उनका हम एक क्विक रिवीजन कराते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मानसरोवर झील के ऊपर एक स्थान है बोखरचू, या सिंध का बाग भी कहते हैं इसको। यहाँ से नदी निकलेगी सिंधु, और ये सिंधु नदी यहाँ पे अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में, अरब सागर में। हाँ, सिंधु सिंधु नदी बोखरचू से निकलेगी, अरब सागर में गिरेगी। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। और फिर हमारी ये मानसरोवर झील के नीचे एक स्थान है राकस ताल, जिसको राक्षस ताल भी कहते हैं। यहाँ से ये स्लीपिका दर्रे से प्रवेश करते हुए भारत में सतलज नदी में मिल जाएगी। और इसकी लंबाई ये सिंधु नदी में मिल जाएगी जो सतलज नदी है, और इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ठीक है, आप ये दर्रा याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि सतलज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो स्लीपिका दर्रे से भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। और फिर यहाँ ब्यास कुंड से हमारी ब्यास नदी निकलेगी जो जिसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। और फिर ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से हमारी रावी नदी निकलेगी जिसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। और फिर हमारे ये बड़ा लाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलेगी जिसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। और ये बैरी नाग झील से हमारी झेलम नदी निकलेगी जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। तो ये हमारा होता है सिंधु नदी अफवाह तंत्र खत्म। और हम आगे जो जो नदी अफवाह तंत्र पढ़ेंगे उसका नाम है गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम गंगा नदी की सहायक नदियाँ लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर दिस वीडियो। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।